से ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने मात्राओं की गलती सुधारने का बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा कि किस तरह से आज मैं एक कविता के माध्यम से आपकी मात्राओं की गलतियाँ सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा वीडियो है बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए। लेट्स बिगिन। आज मैं एक कविता के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी मात्रा का कैसे उपयोग करना और कैसे उसको समझना है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अ मात्रा के बिना खड़ा है आ की मात्रा डंडा, राजा बाजा सावन पावन सीधा इसका फंडा। ई बोली जाने पर देखो अल्प समय लेती है देरी, इसको एक पल की भी नहीं जरा भाती है। कवि रवि गतिमति का उच्चारण अल्प समय में करना, व्यक्ति शक्ति अनुरुक्ति भक्ति में बस देरी से डरना। देरी होने पर ई जैसा उच्चारण बन जाता, कभी रवि में ढलकर गलत रूप है पाता। आसानी से ई आती है नहीं कठिनता भाती, नानी लिखो लिखो कहानी पर गलती ना आती। फूल धूल बोलो गर बच्चों होठ है आगे आते, चुन मुन सुन में होठ मगर झटपट वापस आ जाते। होठ अगर बाहर निकले तो ऊ की मात्रा जानो, और अगर वापस झटाए उसको ऊ तुम जानो। मृग दृग हृत में री आती है रस से इसे बचाना, मृग को मृग पृथ्वी को पृथ्वी बच्चों नहीं बनाना। एक का रूप सरल होता है खेल खेलने जैसा, ऐ आने पर बनते हैं नैया और खिवैया। गड़बड़ ज्ञान अगर हो जावे मेल मैल बन जाए, पेड़ पेड़ या पैर पैर पर कितनी लज्जा आए। ओ में ओठ गोल हो जाते गोल बोल कर देखो, ओ से पक्की यारी होगी मुंह खोल कर देखो। सरल बहुत ही यह होता है करो न रोना धोना, मोहन सोहन रोहन रोली लिख दो सोना मोना। औ का उच्चारण में बच्चों थोड़ा मुंह फैलाना, बिल्कुल इतना जो धीरे से रसगुल्ले को खाना। हिंदी में न म अंग आते पंथ हो या पगडंडी, लाओ चुकंदर पगडंडी से जाकर सब्जी मंडी। हवा नाक से बाहर आती जब बोलोगे विंदी, चाहे सिंधी कह कर देखो या फिर कह लो हिंदी। चंद्र बिंदु के उच्चारण का ध्यान सदा ही रखना, दंत दांत में हंस हंसी में अंतर खूब समझना। समझ आ गया गर यह अंतर अब विसर्ग की बारी, प्रातः में खिलखिल आती है अक्षर की फुलवारी। ऊपर नीचे देखे बिंदु जो वे विसर्ग कहलाते, अतः और फलतः में दोनों ह की तरह लुभाते। आ ज फ है वर्ण विदेशी इनको दोस्त बनाओ, मॉल हॉल में जरा फोन कर इनका पता लगाओ। तो देखा बच्चों ने कैसे कविता के माध्यम से सारी मात्राओं का हमें अध्ययन कर दिया गया। तो अगर इस कविता की प्रत्येक लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मात्राओं की जरा भी गलती नहीं करोगे आप लोग। देखेंगे की और की में क्या अंतर है, क्या है की और के, किसे कहते हैं की, कैसे इसके अंतर को हम समझेंगे। तो बच्चों की छोटी की का अर्थ होता है दैट, की मीन्स दैट, यानी छोटी की जो होता है इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दैट कहते हैं। तो आपको ध्यान देना छोटी की जहाँ पे होती है वहाँ पे दैट होता है। की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। की इज ऑलवेज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर, यानी जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें की का प्रयोग करना पड़ता है। की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस को तो जोड़ने के लिए हम छोटे की का प्रयोग करते ही हैं, उसके साथ साथ की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी करते हैं। निशा की आंखें की काली है, निशा की आंखें नीली है कि काली है, यानी यहाँ पे देखो निशाज आईज आर ब्लू और ब्लैक, और का मतलब होता है अथवा, अथवा यानी या। तो यहाँ पे की का अर्थ अब आ गया हमारे सामने। छोटी की आप लोग समझ लिए कि किस तरह से। अब आ गया हमारे सामने बड़ी की। बड़ी की यानी बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे बड़ी की मैं इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो बड़ी ई की मात्रा का अर्थ होता है इंग्लिश में यस।
बड़ी की एक परसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि बड़ी की क्या बड़ी ई का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? स्त्रीलिंग शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह राम की किताब है, दिस इज राम्स बुक। यह राम की किताब है, राम, दिस इज राम्स बुक। ये रोहन की दादी जी है, दिस इज रोहन्स ग्रैंड मदर। यह वैभव की पतंग है, दिस इज वैभव्स काइट। तो देखा बच्चों ने, आप लोगों ने किस तरह से कविता के माध्यम से ये जान लिया कि कौन सी मात्रा लगाने पे कैसे हम होठों को, कविता आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और की और छोटी की मात्रा के अंतर को समझ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।